Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic the Mauryan Empire, and this is the first part of the whole topic. And in this video we are going to mainly focus on the Chandragupta Maurya. Okay, part 1 है इस वीडियो का। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो हम मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और लास्ट में अशोक का जो धम्म था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स निराश ना हो, ऑलरेडी हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी और एमआईएल हिंदी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पॉलिटिकल साइंस जल्दी ही वीडियोस की भी आने लगेंगी, बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है ऑलरेडी, तो डोंट वरी। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपकी कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 5 भी आपकी कंप्लीट है। आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या ये चैप्टर समझ में आया। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, इस पूरे जो चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से अभी इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर की, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स थी मौर्यास की उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड जो सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न था मौर्यन जो हमारा इंडिया था वो हम पढ़ेंगे। अशोक की जो धम्म की पॉलिसी थी वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद जो मौर्यन आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसके मेन फीचर्स आपको बताऊंगा। और जो मतलब ये सारे चीजें पढ़ने के बाद में हम फैक्टर्स को जानेंगे जिससे कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड ऑन इंडियन सॉइल। हमारी खुद की मिट्टी का एक ऐसा साम्राज्य, हमारे खुद के इंडिया का, ना कि कोई बाहर का, ठीक है, जो कि हम जिसको मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं, दैट वर एस्टेब्लिश्ड ऑन इंडियन सॉइल एंड द वास्ट मौर्यन एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वैली ऑफ ऑक्सस टू द डेल्टा ऑफ कावेरी वाज गिवन अ वेल निट कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन। काफी दूर दूर तक फैला हुआ था हमारा ये एम्पायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर हो सकता है आपने अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, तो ज्यादातर चीजें आपको रेलेवेंट लगेंगी, आपको लगेगा कि आप ये चीजें पढ़ के आए हो। सो द मौर्यास केम टू प्रोमिनेंस आफ्टर the overthrow of the Nanda dynasty in the later part of the 4th century before common era। so जो मौर्यंस थे वो नंदा डायनेस्टी के रूलर्स को हराकर फिर उनका जो है रेन स्टार्ट होता है। द हिस्ट्री ऑफ देयर रूल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड with fairly authentic evidences from many sources। और जो मौर्यंस की जो हिस्ट्री है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छे खासे एविडेंस हमें मिल जाते हैं जिससे हम मौर्यंस की पूरी हिस्ट्री को आज भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द मैप ऑफ मौर्यन एम्पायर। एज वी कैन सी द डॉटेड लाइंस आर इंडिकेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, इफ वी कैन सी इट इज नियर बाय अफगानिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम मगध, and in south we can also see near the spread is near Cholas। Okay, so it was a vast empire we can see on Indian soil। so now if we move ahead, so if we talk about sources, then we have 3 to 4 sources which are very much popular, like inscriptions। first of all, if I talk about inscriptions, so we all know that what are inscriptions, and they are very authentic source। whenever we read or we study about the Mauryans, then inscriptions play a आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेक्स्ट की बात करें तो बहुत सारे हमें टेक्स्ट, लिटरेचर, वो सब भी बहुत कुछ मिलता है। कॉइन्स मिलते हैं, कॉइनेज वॉज डोमिनेंट। विजुअल मटेरियल बहुत सब हमें मिलता है भाई। अब लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, अर्थशास्त्र, इंडिका, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, बहुत सारे हमारे लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि चाणक्य की है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज की है, जो कि एम्बेसडर थे, ठीक है, जिनको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। जैना टेक्स्ट, ठीक है, जैनिज्म का जो पूरा लिटरेचर है वो बहुत कुछ बताता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि हमें मौर्यंस के बारे में अच्छी खासी मतलब जानकारी देता है। इफ आई टॉक अबाउट अर्थशास्त्र, इट वाज नॉट अबाउट इकोनॉमी। ओके, इट वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन द पॉलिटी ऑफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यंस। अब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिए काफी ज्यादा। एक और सोर्स है जो कि है एक हिस्टोरिकल प्ले रिटन इन अबाउट 500 CE बाय विशाख दत्त।
नेम्ड मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल डेटा हमें देता है whenever we reconstruct the history of Nandas or early Mauryan rulers. So now if I talk about Chandragupta Maurya, so it is our main and the focus। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला जो हमारा आप कह सकते हो कि जो टॉपिक होगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हम आगे चलेंगे रूलर्स के ऊपर। सो द एंसेस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एज स्टेटेड अबव इज कंट्रोवर्शियल। आज भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे, वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे, वो क्या थे। आज तक इसके ऊपर डिबेट होती है। सो इफ आई टॉक अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट मुद्रा राक्षस, ठीक है, एंड पुराणास, ठीक है, सो वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। ठीक है, तो अभी भी ये कंट्रोवर्सी है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेस, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके फादर मारे जाते हैं एक बैटल में, एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल अंकल। ऐसी एक थियरी है कि उनके मामा ने उनको बड़ा किया। चाणक्य finding the signs of royalty in the child Chandragupta took him as his pupil and educated him at Taxila, which was then a great center of learning। फिर ऐसा माना जाता है चाणक्य ने कुछ ऐसा देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन में ही उनके अंदर कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत कुछ कर सकता है। चाणक्य ने उनको स्टूडेंट बनाया अपना, उनको एजुकेशन दी तक्षशिला के अंदर, जो कि उस टाइम का एक ग्रेट सेंटर था लर्निंग का। ओके, आज के टाइम पे हम कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। उस टाइम पे तक्षशिला था। नाउ ही वॉज ब्रॉट अप फर्स्ट बाय अ कोहर्ड। देखो भाई, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोई कोहर्ड थे, उन्होंने उनको पाला पोसा, एंड देन एक हंटर थे विलेज के, उन्होंने उनको पाला पोसा। सो द चाइल्ड शोड प्रोमिस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही टोवर्ड ओवर हिज फ्रेंड्स व्हेन ही प्लेड द रोल ऑफ द किंग विद देम। जब जब वो मतलब किंग का रोल करते थे खेलते टाइम, तो बहुत ही ज्यादा वो उसमें घुस जाते थे उस रोल के अंदर। दिस अट्रैक्टेड द नोटिस ऑफ चाणक्य। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने नोटिस किया कि किस तरीके से ये बच्चा कुछ कर सकता है बड़ा होके। हु हैपन टू पास थ्रू दैट विलेज, वो उस टाइम जा रहे थे उस विलेज से। द लेटर टुक हिम अवे टू हिज नेटिव सिटी ऑफ तक्षशिला, बाद में वो ले जाते हैं वहां पे। द न्यू मेंटोर गेव हिम अ थोरो ग्राउंडिंग इन सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटर एलिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ही मस्ट रीड द कंट्री ऑफ द हेटेड रूल एंड टायरनी ऑफ द नंदा किंग हु हैड इंसल्टेड चाणक्य। चाणक्य चाहते थे कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होके यहाँ पे कंट्री के अंदर से जो हेटेड रूल है उसको दूर करे, जो नंदा किंग्स हैं इनको हराकर, और ये जो चाणक्य की इंसल्ट की थी नंदा किंग्स ने, उसका बदला ले। ओके, इसलिए चाणक्य उनको पूरी एजुकेशन दे रहे थे। The Nanda ascendancy was not only regarded as unlawful or irreligious because of their origin, but it was equally despised for the wickedness of the deposition of its rulers and the forcible exactions levied by them on their subjects। जबरन वसूली, बहुत ज्यादा गैर कानूनी ये लोग थे, अधार्मिक लोग थे, कोई किसी के मतलब लिए इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे। कुल मिला के लोग परेशान थे इनसे। द पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ले प्रोस्टेट, ठीक है, टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर के आगे सभी ने घुटने टेक दिए थे। चंद्रगुप्त हैड थस अ डाउटफुल डबल फोल्ड टास्क टू अकम्प्लिश। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोच लिया था कि उसको दो काम करने हैं। पहला काम ये है, ही मस्ट rid द कंट्री ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, ये जो बाहर से हमले होते हैं इसको रोकना था। दूसरा काम, लिक्विडेट द ऑपरेसिव रूल ऑफ द नंदास, ये नंदास के रूल को खत्म करना है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये दो चीजें उसने ठान ली थी मन में। मिस्टेक ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की मिस्टेक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया मगध के ऊपर, लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने बाहर बाहर से अटैक ना करते हुए वो डायरेक्ट ही मगध के सेंटर में चले गए अटैक करने। तो भाई वहां पे तो वो हारना ही था उनको, ठीक है, कोई स्ट्रेटेजिक ये अटैक नहीं था। फिर क्या होता है, ये जो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर है यही हमें बताता है इस सब के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल जाता है कि ये मैंने मिस्टेक करी है, मुझे पहले जो है बाहर से जो बाउंड्री एरियाज हैं वहां से अटैक करते हुए जाना चाहिए था, ना कि सीधा सेंटर में जाके
ठीक है। सो उसके बाद अगेन ही अटैक्ड एंड वहां पे उसने हरा दिया धनानंद को, उसको मार दिया, किल्ड धनानंदा एंड एस्टेब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। इस तरीके से जो रिवेंज था कौटिल्य का या फिर चाणक्य का वो भी पूरा हो जाता है और मौर्यन एम्पायर स्टार्ट। अब मगध के जो रूलर बन जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। कैपिटल पाटलिपुत्र, लैंग्वेज पाली, एजुकेशनल सेंटर जो था इनके अंडर में सबसे बड़ा वो तक्षशिला। रिलीजन की बात करें तो जैनिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया बाद में। इनका एम्पायर इन्होंने एक्सटेंड किया बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, गुजरात, नेपाल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश तक। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त डिफीटेड, ठीक है, चंद्रगुप्त डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द ग्रीक क्षत्रपा सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की आर्मी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक है, और सेल्यूकस वही था who had succeeded Alexander in the eastern part of his empire, बट यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य उनको हरा देते हैं। दिस विक्ट्री वॉज अचीव्ड इन अबाउट 305 BC एंड उसके बाद एक ट्रीटी होती है। अ ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन विच सेल्यूकस कंसीडेड, ठीक है, कंसीडेड द टेरिटरीज ऑफ कंधार, काबुल, हेरात एंड बलूचिस्तान। ठीक है, ये सारी जो थी जो टेरिटरीज भाई वो आ जाती हैं। एंड चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड हिम 500 एलिफेंट्स। चंद्रगुप्त फिर उनको बदले में क्या देते हैं, 500 एलिफेंट्स देते हैं। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों ने आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस भी करे, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी उनकी शादी हो जाती है, जो जिसका नाम था हेलेना, वो चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी शादी हो गई और बाद में इनको हेलेना मौर्य भी कहा जाता है और इस तरीके से ये चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ बनी। ठीक है, अब क्या होता है मौर्यन एम्पायर। देखो आपको पता है पाटलिपुत्र और यहाँ से ये सारा भाई स्टार्ट होते हुए सारी बाउंड्रीज है उनके एम्पायर की। कितना बड़ा एम्पायर, अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इतनी दूर दूर तक फैला दिया। सेल्यूकस ने फिर क्या करते हैं, वो अपना एक अम्बेसडर भेजते हैं मेगास्थनीज नाम से इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। ठीक है, फिर वो अपनी एक बुक लिखते हैं इंडिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है व्हेनेवर वी रीड अबाउट मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इस तरीके से रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव रूल्ड फॉर 24 ईयर्स। माना जाता है 24 ईयर्स तक इनका रूल था। दो तीन जगह अलग अलग डेट्स लिखी हुई हैं। कहीं कहीं बताया जाता है 324 से लेके 300 BC तक, कहीं कहीं बताया जाता है 321 से लेके 297 BC तक, कहीं कहीं माना जाता है 322 से लेकर 298 BC तक। सारा ही सही है, कोई एक एक्यूरेट हम किसी को नहीं कह सकते। यहाँ पे दो तीन डेट्स अलग अलग देखने को मिल जाती हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट 1 था। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर